Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये बात तो सही है कि हम में से हर एक जन जीनियस है और ये 100% सही है, पर किसी मछली को बंदर से कंपेयर किया जाए या किसी कुत्ते को कौवे से कंपेयर किया जाए तो इसका जवाब तो गलत ही होगा ना, क्योंकि सवाल ही गलत है। और हमारे सोसाइटी में ये समझ रखने वालों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। बनाने वाले ने हम सबको वाकई में एकदम यूनिक बनाया है। हमारे दिमाग अलग, हमारे नज़रिए अलग, हमारी खूबियाँ अलग, पर कोई उसकी पसंद से कुछ करने जा रहा हो तो उसे इनकरेज करने के बजाय सब उसे डिस्करेज करेंगे और उसे वही पुरानी राह पर ढकेल देंगे जिस पर वो खुद, उनके बाप दादा सब बरसों से चलते आए हैं। इसमें बहुत से मासूम बच्चे फंस जाते हैं। डर कर या सही गाइडेंस ना मिलने पर वो सब अपनी खुद की पसंद भूल के आंखों पे पट्टी चढ़ाकर किसी और को फॉलो करने लग जाते हैं। खुद की अलग आइडेंटिटी, अपनी खुद की सोच जिसे संजोना होता है, वो भुला दी जाती है। और हमारी सोसाइटी में ये हर दूसरे घर में देखने मिल जाएगा। खुद किस में लगाव रखते हैं इससे फिर उन्हें कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ पैसों को, स्टेटस को देख के करियर चुनना, फिर भले ही उस काम में आपकी दिलचस्पी ना हो, आपका दिल ना लगे, और फिर वो पूरी ज़िंदगी घिसते रहना, यूं ही अपने आप को ड्रैग करते रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। अपने समाज में सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की ही ज़रूरत नहीं है, और ऐसा ही कुछ बनोगे तो ही इज्जत मिलेगी, पैसे मिलेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। करने के लिए बहुत कुछ है। सवाल यह है, आप कौन सी चीज़ बेहतरीन कर सकते हो? आपका दिल किस में लगता है? अगर आप मछली हो तो आपको सिर्फ तैरना ही चाहिए, भले फिर पेड़ पे चढ़ने के लिए सारी दुनिया लाइन में खड़ी क्यों ना हो। सिर्फ पैसों को देखकर करियर चुनोगे तो ज़रूरी नहीं है उसमें आप सक्सेस पा ही लो, आप अमीर बन ही जाओ, क्योंकि जब सिर्फ पैसों के बेस पे डिसीजंस लिए जाते हैं तो बहुत बार उसमें इमोशंस होते ही नहीं हैं, और जिसमें इमोशंस ही ना हो उसे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगी? हम बने ही जज्बातों से हैं, तो अपने मेन कोर नेचर को हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? आपको वो करना चाहिए जो आप सच में कर सकते हो, और ये बात सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं। जिसमें दिल लगता है वो काम आप औरों से बहुत अच्छा कर लोगे, वो भी बड़ी आसानी से। और ऐसे काम में एक्सीलेंस हासिल करना या अच्छे पैसे कमाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। पैसे कम भी हो पर ज़िंदगी के माने उसी में समझ आएंगे। खुशियाँ वहीं पर मिलेंगी दोस्तों जहाँ अपना दिल लगता है, क्योंकि जितना हम अपने दिल को नहीं जानते ना, उससे ज़्यादा अपना दिल हमें जानता है। और दिल की राह पर चलोगे तो आप कंपटीशन को तो वैसे ही पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि उस कंपटीशन में भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपने दिल की नहीं, सिर्फ अपने माँ बाप या किसी रिश्तेदार के कहने पे वो काम करते हो, तो उनको तो आप बड़ी आसानी से ओवरटेक कर लोगे। हम सब में कोई ना कोई खूबी तो होती ही है। कुछ खुशकिस्मत लोगों को वो बचपन से ही मिल जाती है, पर बहुत से लोगों को वो एहसास जवानी में होता है। और कई लोग तो ज़िंदगी की कश्मकश में ऐसे उलझे हुए होते हैं कि वो ये भूल ही जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का और बहुत कुछ बेहतर कर सकते थे। मगर घूमूं मैं नगर नगर, पर चुनूं कौन सी डगर, इसी में उम्र बीत जाती है। पर कभी कभी बहुतों को उनकी एबिलिटीज़, उनकी स्किल्स को एक्सप्लोर करने का चांस ही नहीं मिलता है, क्योंकि शायद आप किसी सेक्टर में बहुत टैलेंटेड हो पर आपने पढ़ा कुछ और ही है। तो इन जवानी में जब आप पर जिम्मेदारियां पड़ जाएंगी तो कैसे उस वक्त सब कुछ भुलाकर आप राह बदल पाएंगे? ये उस समय पॉसिबल नहीं होगा। फिर जो राह पर आपको आपके मर्ज़ी के खिलाफ अगर ढकेला हो, उसी पे आपको ज़िंदगी भर चलना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट तब तक जब तक आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाओ और फिर खुद से जो चाहो वो कर पाओ। इसमें पेरेंट्स का और एल्डर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। शायद ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हो तो इसके बारे में सोचना ज़रूर कि आप जो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस ज़िद के पीछे का रीज़न क्या है? क्या उसकी वजह जेलसी है? क्या उसकी वजह खुद की लाइफ की कमियां हैं? क्या उसकी वजह खुद की लाइफ का फ्रस्ट्रेशन है,
या और कुछ। यार प्लीज़ रीड द कोट अगेन एंड अगेन टिल यू अंडरस्टैंड इट वेल। जीने दो ना अपने हिसाब से, बस कहीं चोट ना लग जाए उन्हें, इसका ख्याल रखो आप। बाकी चुनने दो जो करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्या दिक्कत है। और मैं तो हमेशा इसी बात पे मानता आया हूँ कि अगर पछताना ही लिखा है मेरी किस्मत में, तो किसी और की बात मानकर पछताने से बेहतर होगा कि मैं अपने दिल की मानकर अपनी गलतियों से पछताऊँ। एटलीस्ट लाइफ में वो गिल्ट तो नहीं होगी कि जो करना चाहता था वो कर नहीं सका। मेरी छोड़ो, आइंस्टाइन की तो सुनो, वो तो जीनियस थे और उन्होंने ये कहा है दैट इफ़ यू जज अ फिश, इस यू पे रुकना पढ़ते समय, बिकॉज इफ़ यू डोंट जज अ फिश एट ऑल एंड लीव इट टू इटसेल्फ, वो अपनी राह खुद बना लेगा। बस और क्या कहूँ। चलो तो चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।